नमस्कार। आज से मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता माह की शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर को हर साल विश्व स्तर पे मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसी की कड़ी में इस बार पूरे अक्टूबर महीने को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता माह के रूप में ऑब्जर्व किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम है सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। इसका मतलब ये हुआ कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, थेरेपीज और दवाओं को लोगों तक पहुंचाना। जब भी आपात स्थिति होती है, आपदा की स्थिति होती है, उस समय में लोगों के खराब होते मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए मनोचिकित्सक, थेरेपिस्ट और दवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इस उद्देश्य के तहत इस बार का पूरा मानसिक स्वास्थ्य दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा। इसी कड़ी में गंगोत्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वाराणसी ने ये तय किया है कि वो 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक लगातार मेंटल हेल्थ पे छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से लोगों को अवेयर करेगा, जागरूक करेगा। इसी में एक पहल ये भी है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पे हम तमाम समाज सेवी संगठनों को और इन्फ्लुएंसर्स को, जनप्रतिनिधियों को इकट्ठा करके उनके साथ एक बैठक करेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे, ताकि हम अपनी सेवाओं, बदलते मानसिक स्वास्थ्य और बदलते इलाजों पे चर्चा कर सकें। तो आज के विषय पे हम बात करते हैं। आज हमने तय किया है कि हमें ये देखना है बेसिकली कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, यह क्यों जरूरी है, कब समझें कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है मेंटल हेल्थ को लेके, और हम खुद अपनी मानसिक स्थिति को किस प्रकार कितना सुधार सकते हैं, साथ ही कब डॉक्टर या काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। तो अगर बहुत आसान भाषा में समझें कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, तो ये है कि जब हम अपनी भावनाओं को का समन्वयन कर पाते हैं, हम अपने गुस्सा, अपने दुख, अपनी चिंता को अपने निर्णयों पे हावी नहीं होने देते हैं, अपने सामाजिक, अपने प्रोफेशनल और अपने पर्सनल जिंदगी में भावनाओं को हावी नहीं होने देते हैं, अपने निर्णयों को प्रभावित नहीं होने देते हैं, बशर्ते हम उत्तर तरक्की करते रहते हैं, हम दिनों दिन बेहतर होते जाते हैं। गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत खुश हो जाना, ये एकदम सामान्य चीजें हैं, ये होनी ही हैं। लेकिन जब इनसे हमारे निर्णय प्रभावित होने लगते हैं, हमारी दिनचर्या बिगड़ने लगती है, साथ में हमारी नींद का पैटर्न खराब होने लगता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ सकती है, हमारा बिहेवियर चेंज होने लगता है, तो ये एक संकेत होता है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है या बिगड़ रहा है, बिगड़ने की शुरुआत हो चुकी है। क्यों जरूरी है? चूंकि हमारे ब्रेन से, हमारा ब्रेन कहा जाता है कि हमारा शरीर अगर कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर का जो मास्टरमाइंड है वो ब्रेन है। ब्रेन से ही सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, ऐसा माना जाता है। और ये आज स्थापित सत्य है कि ब्रेन में तमाम प्रकार के न्यूरोकेमिकल, न्यूरो रसायन बहते हैं जो हमारी भावनाओं को, हमारे निर्णय को, हमारे सुख दुख को कंट्रोल करते हैं। उसी से तय होता है कि हम कितना बेहतर क्या कर पाएंगे। तो न्यूरो रसायनों में हुई गड़बड़ी से ही मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखना बेहद जरूरी है। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है तभी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। यह एकदम स्थापित सत्य है। सेल्फ अवेयरनेस क्या है मेंटल हेल्थ को लेके? जैसे कि हमारी नींद का पैटर्न बिगड़ गया है, हम बहुत छोटी बात पे भी परेशान हो जाते हैं, एंग्जियस हो जाते हैं या किसी पे भड़क जाते हैं। जो बात कल को हम सुन लेते थे आज हमारे बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। अथवा ऐसा लगता है कि हमें कोई आदत बार बार करने के लिए अंदर से कंपल्सन हो रहा है, कोई काम बार बार करने के लिए। तो अपने व्यवहार को लेकर अवेयर होना ही अपने मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयर होना कहा जा सकता है। तो अगर आप अपने व्यवहार से परिचित हैं तो आप ये भी जानेंगे कि कब आपका व्यवहार बदल रहा है, कब दिक्कत हो सकती है। तो अब ये हुआ कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को कहाँ तक ठीक रख सकते हैं। तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहद, बहुत हद तक ठीक रख सकते हैं। कुछ परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी, युद्ध, ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाना। लेकिन इसके अलावा जहां तक है कि हम अपनी दैनिक रूटीन को सही रखें, सेहतमंद खाना खाएं, अच्छी नींद लें, प्रॉपर व्यायाम करें, किताबें पढ़ें, फिल्में देखें, लोगों के बीच में रहें, सामाजिक सौहार्द के बीच में रहें, घर परिवार से बातचीत करें, इन 10-5 अच्छी आदतों को हम फॉलो करें तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य एक हद तक ठीक रहता है। लेकिन सारी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं।
न्यूरोकेमिकल में बदलाव भी किसी भी कारण से हो सकता है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो एक कह सकते हैं कि हमारी अच्छी आदतें, बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें सेहतमंद रख सकती हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। वैसी स्थिति में हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। तो वो कौन सी स्थिति है जब हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमें डॉक्टर, काउंसलर, थेरेपिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी तरह से गायब है, अगर आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, अगर आप अत्यधिक गुस्सा कर रहे हैं, आपका रूटीन खराब हो रहा है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप कोई काम बार बार कर रहे हैं, आपका जो प्रोफेशन है वो बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, आपकी निजी जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है, आपकी सामाजिक जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है, आप अचानक से अकेले रहने लगे हैं, लोगों से बातचीत करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, गुमसुम रहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में कई बार ये होता है कि खुद स्वयं वो व्यक्ति जो प्रभावित है वो आगे आके डॉक्टर से नहीं मिल पाता है और न ही समझ पाता है। तो ये अच्छे दोस्तों की, परिवार वालों की, घर वालों की भी जिम्मेदारी होती है, पार्टनर्स की भी जिम्मेदारी होती है कि वो व्यवहार परिवर्तन को समझें और समय से हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिले। धन्यवाद।